मनीष सिसोदिया, इन पे तो बहुत चर्चा हो चुकी है, जंगपुरा से ये हारे हैं। बताइए अनुराग ढांडा, मनीष सिसोदिया ये तो मतलब एजुकेशन पॉलिसी, हेल्थ पॉलिसी सबके आर्किटेक्ट रहे हैं, क्यों? कुछ तो जनता आपको बता रही है ना। देखिए, निश्चित तौर पे जनमत जो भी है उसको स्वीकार के उसको समझने का प्रयास तो हम निश्चित तौर पे करेंगे, लेकिन मैं फिर कह रहा हूं कि मनीष सिसोदिया जी कितने वोट से हारे, मतलब 500-600 वोट से मनीष सिसोदिया जी हारे हैं। अरविंद केजरीवाल जी भी बहुत क्लोज मार्जिन से लूज किया है उन्होंने। निश्चित तौर पे बीजेपी ने सारी ताकत, साम दाम दंड भेद सब कुछ इन 3-4 वीआईपी सीटों के ऊपर लगाया हुआ था, और ये काफी दिनों से चर्चा भी इस बात पे लगातार हो रही थी कि बाकी कुछ हो ना हो, इन 3 सीटों को जरूर भारतीय जनता पार्टी टारगेट कर रही है। तो सारे सिस्टम सब कुछ लगने के बाद भी बहुत क्लोज मार्जिन से हारे हैं, लेकिन वो कोई एक्सक्यूज नहीं हो सकता है। मैं फिर बार बार यही कह रहा हूं, इसके लिए हमको ये सोचना पड़ेगा कि क्या इसके कारण है, इंट्रोस्पेक्ट करेंगे और वहीं से फिर आगे इस सफर को आगे बढ़ाएंगे। हम इस बारे में शहनवाज जी देखिए, आपने सब आप खुद आकर के गृह मंत्री को मनीष सिसोदिया के खिलाफ प्रचार करना पड़ा। साम दाम दंड भेद, 2-3 लोगों को एकदम मैन टू मैन मार्किंग करके आपने हराया। तो क्या करते, भजन कीर्तन करके हराते इनको। जो तरीका होता है सब तरीका अपनाया। साम दाम दंड भेद, राजनीति में हम चुनाव जीतने के लिए लड़ते हैं या हम ऐसे ही लड़ते हैं? हमें पता था कि अरविंद केजरीवाल जी को हराना है, मनीष सिसोदिया जी को हराना है। आतिशी मरलीना बच गई थोड़े वोट से, नहीं तो हम लोगों ने तो पहले ही टारगेट किया, इनके बड़े नेता को किया। हम खुलेआम कह रहे हैं कि हम लोगों ने तय किया था कि दिल्ली में अगर 7,500 कोई टीम लड़ती है, नहीं जो अगर कैप्टन उतरता है, जो मेन बल्लेबाज है, उस पर तो बॉलिंग हार्ड करनी पड़ती है, स्विंग भी करना पड़ता है, इन कटर भी मारना पड़ता है। पर फिर भी मार्जिन 1000 से कम का ही रहा। फिर भी उन्होंने 2-3 छक्के तो मार ही दिए मनीष सिसोदिया ने। नहीं, 1000 के मार्जिन नहीं, फिर भी विकेट तो उड़ा दिया हमने। विकेट तो उड़ा दिया, लग गए एक आध छक्के लग गए होंगे, लेकिन विकेट तो उड़ा दिया। अभी चैंपियंस ट्रॉफी होने वाली है, उसी भाषा में कह रहे हैं। नहीं, और ये रणनीति जो अलर्ट रहना चाहिए था ना हमसे। इस सीट के बारे में जितना आप ये भूल जाती हैं पद्मजा जी कि जब हम ममता 7,500 वोट लेकर के फरहाद सूरी गए थे। 1-1-2 नहीं होता, वो सारे फरहाद सूरी तो कम वोट लाए। फरहाद सूरी तो उस इलाके में, निजामुद्दीन के इलाके में काउंसलर रहे हैं, ताजदार बाबर के लड़के हैं, बड़ा नाम है। अरविंद केजरीवाल को जब कोई नहीं जानता था, तब ताजदार बाबर और फरहाद सूरी को लोग जानते थे। ये नए नए बन गए मुख्यमंत्री तो ये बड़े हो गए और वो छोटे हो गए क्या? ऐसा नहीं है। अपने विरोधियों के बारे में भी पूरी आकलन करके सही बोलना चाहिए। फरहाद सूरी उनके बड़े कैंडिडेट थे और उनको तो ज्यादा वोट लाना चाहिए था, वो तो कम वोट लाए, नहीं तो और बड़े मार्जिन से वहां पे हार होती। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि कांग्रेस पार्टी लड़ेगी, अन्य पार्टी लड़ेगी। अब ये मेरा जिम्मा, हमारी पार्टी का नहीं है ना कि कौन पार्टी कैसे लड़ेगी।